जय हिंद साथियों। मिशन मेरिट पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो है थोड़ा सा सीरीज जो है हम लोग क्वेश्चन पे नहीं करेंगे। बिहार एसआई की आज स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि जो 1799 पोस्ट आया है उसमें सिलेबस को लेकर जो है सारे टीचरों का अलग अलग मत है। लेकिन जो एग्ज़ाम देते हैं जैसे हम लोग दिए हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस जो सब लोग बता रहे हैं या एग्जामिनर पूछता है, ठीक है, कि किस तरह से सिलेबस आता है एग्ज़ाम में, तो उसको मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि एग्जामिनर के दृष्टिकोण से कितना भी सिलेबस डिवाइड क्यों न रहे, कोई मायने नहीं रखता है। चाहे वो करंट अफेयर का सीरीज कभी कभी 20 को भी डाल देगा, कभी कभी 1 को नहीं डालता है। अगर आप 2020 का एग्ज़ाम दिए होंगे बिहार एसआई का, तो उसे पता चला होगा जो करंट अफेयर जिनका बेस्ट था उनका रिजल्ट ब्रेक लग गया, ठीक है, और जिनका तुक्का लग गया था, क्वेश्चन का लेवल देखिएगा कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन एग्जैक्ट एक सिलेबस होता है कि किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है और किस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और कौन से टॉपिक को ज़्यादा कवर किया जाए ताकि जो है एक नियमित समय में सिलेबस को पूर्ण रूप से कवर कर लिया जाए। तो आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि हिस्ट्री से सेगमेंट जो है बिहार एसआई में लगभग जो है कितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, बिहार एसआई की बात की जाए तो इसमें जो है 15 से 20 क्वेश्चन जो है दोस्तों, 15 से 20 क्वेश्चन जो है बिहार एसआई में वो हिस्ट्री सेगमेंट से पूछे जाते हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप अगर हिस्ट्री का कवर कर रहे हैं ना, तो 15 से 20 सवाल जो आता है एग्जाम में, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है, यानी कि 10 से अगर 12 क्वेश्चन मान लिया जाए, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न सेगमेंट से हमको देखने को मिलता है। मॉडर्न से, ठीक है, मॉडर्न से हमको देखने को मिलता है। बाकी सारा जो क्वेश्चन जो है बच गया, जो 6-7 क्वेश्चन जो है वो हमें एशियंट से ज़्यादातर देखने को मिलता है। एशियंट में अगर टॉपिक की बात की जाए तो आप लोग जो है सबसे पहले कवर कीजिएगा दोस्तों जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य साम्राज्य, ठीक है। अगर ये 3 टॉपिक आपका एशियंट का कवर है तो मोस्टली संभावना बनता है 99% कि एशियंट से इन 3 टॉपिक को ज़्यादा वेटेड जो है दिया जाता है बिहार एसआई के एग्जाम में। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। चाहे पूछ लेगा ऋषभ, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, चौथे कौन हुए, 23वें कौन हुए, दिगंबर या श्वेतांबर कौन थे, इसके बारे में डिफिनेशन पूछ लेगा, ठीक है, या बौद्ध धर्म से पूछ लेगा रिलेटेड, उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन ये दोनों टॉपिक हमारे बिहार एसआई के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि फैक्ट पढ़ लिए लूसेंट से तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। लूसेंट तो कर भूल ही जाइए अगर बिहार एसआई की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। कोशिश कीजिए कि घटना चक्र जो सीरीज आता है, आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो दोनों सीरीज जो है दोस्तों, ये जो है आपका साइंस का है, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है एक जो है ज्योग्राफी का है दोस्तों, एक साइंस का है, देख सकते हैं ना। तो ये दोनों आप ले सकते हैं अपने लिए, ठीक है। ये दोनों अगर आप कवर कर लेते हैं एक अच्छी तरीका से, साइंस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और थोड़ा बहुत करंट का, अगर अच्छा खासा मतलब डेली बेटेड पर अगर पढ़ रहे हैं, तो किसी के हिम्मत नहीं होगा कि आपका रिजल्ट रुक जाएगा दोस्तों। 100% होना ही है, ठीक है। वही अगर पॉलिटी की बात की जाए दोस्तों, तो पॉलिटी का वेटेज जो है 5 से 8 क्वेश्चन का जो है पॉलिटी का वेट रहता है, किसमें, बिहार एसआई में दोस्तों, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं कर सकते, हो सके 3 ही डाले, 2 ही डाले, या 6-7-8 से इंक्रीजमेंट भी कर सकता है, हमें नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना वेटेड ओवरऑल रहता है एवरेज अगर लिया जाए तो। वही ज्योग्राफी की बात की जाए दोस्तों, जो ज्योग्राफी का वेटेज 7 से 8 रहता है, 7 से 8 जो रहता है दोस्तों, वो ज्योग्राफी का भी वेटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है। इकोनॉमिक का तो और ज़्यादा रहता है, 10 क्वेश्चन कम से कम इकोनॉमिक्स से रहता ही रहता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या है, कम से कम अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो एक तो फैक्चुअल जो चीज़ बन रही है ना, उसको ज़्यादातर कवर करें, क्योंकि स्टूडेंट जितना भी इकोनॉमिक्स पढ़ ले 100% इकोनॉमिक्स उनके होने वाले नहीं है, ठीक है। लेकिन एक टर्म होता है, एक होता है कि क्राइटेरिया होता है कि इस क्राइटेरिया तक पढ़ने से हमारा जो क्वेश्चन बनने की संभावना और सॉल्व करने की संभावना ज़्यादातर हमारे हित में होता है।
एज ए देखा जाए तो चाहे आरबीआई हो गया, पढ़ना होता है, उसमें बैंकिंग सिस्टम होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रहता है, टैक्स रहता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज फोकस कीजिए और क्वेश्चन इसी पर बनता है भाई, ठीक है। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देता है। जो सिलेबस से जो बार बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन एक सीक्वेंस जो पूछा जा रहा है दरोगा का सिलेबस में, उसको देखिए ना, उतना बुक पढ़ने की क्या जरूरत है। जो जो मेन टॉपिक हो पहले उसको छाट क्लियर कर दीजिए, ठीक है ना। विशेष कर कुछ पढ़ने की और एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं रखिए। 2-3 महीना मुश्किल से समय देता है, उसमें मॉक भी मारना है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहना है, वीडियो भी देखना है, सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, मैराथन भी देखना, करंट भी देखना, कितना कुछ करेगा आदमी। लेकिन एक एग्जैक्ट सिलेबस रहेगा कि हाँ ये टॉपिक मेरा क्लियर रहेगा, तो ज़्यादातर संभावना जो है बहुत अच्छा बेटर रहता है। और यकीन मानिए कि 100 क्वेश्चन जो दरोगा में पूछा जाता है दोस्त, इसमें से जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर वन टाइम में जो क्लिक होता है किसी भी लड़के के लिए, अगर अच्छा खासा 2-3 साल से जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं मानता हूँ कि 40 से जो 45 क्वेश्चन रहते हैं, 40 से 45, ये सारे स्टूडेंट जो है इस चीज़ को वन टाइम में बनाते हैं। वन टाइम में जो 2 साल 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, कि इतना क्वेश्चन जो है उनके मुंह पे रहता है और उनको याद भी रहता है दोस्तों, ठीक है, उनको याद भी रहता है और इतना क्वेश्चन आराम से वो कवर कर लेते हैं। 40 से 45 उनको जो सिलेबस बन जाता है वहाँ पे एग्जाम हॉल में। लेकिन जो बाकी क्वेश्चन जो 55 है, उसमें ऑप्शन एलिमिनेट्स के जरिए जो है ये लोग अपना रिजल्ट को तैयार करते हैं कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है कम से कम ये जो है 15 से 20 क्वेश्चन जो है ये लोग है ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से ये लोग बना लेते हैं। तो अगर 40 ही एवरेज माना जाए या 15 इधर माना जाए तो फिर भी 55 क्वेश्चन इनका कंफर्म हो गया दोस्तों। कट ऑफ जाता है कितना, जनरल की बात की जाए तो जनरल में मुश्किल से जाता है दोस्तों 62 हो गया, या हार्डली गया तो 64 गया। एपीटी की बात कर रहे हैं। अगर ओबीसी बीसी की बात की जाए तो बीसी का रहता है कभी 58.2 रहता है, तो कभी अगर मेल की बात की जाए तो मेल में मुश्किल से देखने को मिलता है 60.22। इस तरह से हमको कट ऑफ देखने को एक मिलता है बिहार एसआई में, ठीक है। वहीं अगर आगे देखा जाए दोस्तों तो बिहार से भी लगभग जो है अच्छा खासा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ 5 क्वेश्चन जो है कंफर्म रहता है बिहार स्पेशल से दोस्तों। बिहार स्पेशल से 5 क्वेश्चन जो है अच्छा खासा मतलब पूछ लिया, वो भी ज़्यादा डेप्थ नहीं पूछता है। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सा झील जो है कहाँ से, जैसे कांवरताल झील हो गया, बेगूसराय हो गया, नंगी नकटी डैम जो है जमुई से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। अनुमंडल जो है ये थोड़ा सा क्षेत्र के कितने अनुमंडल हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बिहार से और नगर निगम कौन कौन से, थोड़ा सा जनसंख्या के बारे में भी 2-3 क्वेश्चन डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपका कंफर्म रहता है। अब आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हम लोग को ध्यान देना है, बिहार एसआई के अकॉर्डिंग जो हमको देखना है वो करंट अफेयर का बेटर रहता है। इसमें दोस्त लगभग 15 से जो है 20 क्वेश्चन जो है दोस्तों एक करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब इसमें भी मेन टॉपिक रहता है, जैसे सैनिक एक्सरसाइज हो गया, कौन सा इवेंट फिल्म फेयर कहाँ हुआ, कौन सा जो आयोजन है पीएम के द्वारा वो कहाँ किया गया, जैसे COP21, ठीक है। ये सब चीज़ों को है ज़्यादा थोड़ा सा फोकस हम लोग इस पे करंट अफेयर पर कीजिएगा, ठीक है। और भी थोड़ा सा हो जाता है, जैसे दिवस हो गया, इसका थीम क्या है, जैव विविधता हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, एक कब मनाया जाता है, या मान लीजिए पूछ देगा आपको 21 जून को जो है योग दिवस मनाते हैं, तो इसमें 2025 का थीम क्या रखा गया था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा इस पर ज़्यादा हम लोग को फोकस करते चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। क्रिकेट से क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, आप देख लीजिए उठाकर, शायद ही एक आध क्वेश्चन अगर आ ही जाता है तो मोस्टली लोग सब बना देते हैं। फंसता कौन है, जहाँ पर इवेंट कठिन आता है पूछ लेगा कोई, थोड़ा पेंटिंग या ये जो है आपका क्या कहते हैं ये सम्मेलन इनमें से किस जगह पे हुआ है, नॉर्मल से पूछ देगा ब्रिक्स इनमें से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। जो लोग डेप्थ में पढ़े हुए अच्छा खासा समय दिए हुए तो बना लेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ें पढ़ के गए हैं कि हाँ भारत है ये है लेकिन चाइना नहीं है इसमें, या म्यांमार नहीं है, भूटान नहीं है, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे। जब G7 हो गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। या बोलेगा कौन सा ATM जो है किस ट्रेन में लगाया गया है और किस सरकार के द्वारा लगाया गया है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
जिनको मालूम है कि हाँ भाई पंचवटी एक्सप्रेस है, इसमें एटीएम लगाया गया है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये चीज़ लागू किया गया था, इस तरह से जो भी बनेंगे तो बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों पर आपको करंट अफेयर में ज़्यादा फोकस करना है। पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये सब चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को फोकस करते चलना है, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ें इवेंट है, कोई पूछता नहीं उतना, ठीक है। जो मेन होता है उसको थोड़ा सा देखते चलिए। 2025 में कौन कौन सा जनवरी फरवरी में होने की संभावना हुआ है, कौन कौन सा आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। ऑनेस्टी बता रहे हैं, कोई ऐसा टीचर नहीं कर रट के घोर के पिला देगा भाई। एज ए फ्रेंड, एज ए आपको भाई, ठीक है, बता रहा हूँ कि बात मान लीजिए तो बेहतर है, नहीं मानिएगा तो अलग अलग कोर्स बेचने वाले बहुत भरे पड़े हुए हैं। आप भी जानते हैं कि 7 लाख 10 लाख फॉर्म भराते हैं, 1200 1500 पोस्ट आता है, लेकिन सर क्या सबके हो जाता है सिलेक्टेड? किसी का पीटी होता है तो मेंस नहीं होता, किसी का पीटी मेन दोनों होता है, फिजिकल नहीं होता है, या किसी का तीनों चीज़ हो गया तब मेरिट नहीं बनता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका तो आधा ज़्यादा तो बेचारा पीटीए में समाप्त खत्म हो जाते हैं, ठीक है। बहुत मायने रखता है कि उतने उतने स्टूडेंट को छांटना, लगभग 10-10 लाख का स्टूडेंट एग्जाम देंगे और उसके बाद में 1799 पोस्ट में हम लोग को एक सीट लेना है, तो कैसे लेंगे? जब तक आपका स्कोर जो है, सेफ स्कोर कम से कम जो है दोस्तों 17+ रहना चाहिए। 70 तक जो है, मेल की बात कर रहा हूँ। और फीमेल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो फीमेल में जो दोस्तों 16+ का स्कोरिंग इनको सेफ स्कोर है, जो एज इट इज इतना अगर स्कोर आप करते हैं, मेल मेल में तो 70+, फीमेल इतना करते हैं, रिजल्ट आपका कोई नहीं रोक सकता है, लिखित दे सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साइंस का भी वेटेज जो है लगभग जो दोस्तों कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन ए भी रहता है, ठीक है। आगे पीछे कर सकते हैं सीक्वेंस इस तरह से, हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं क्या इतना ही पूछा जाता है, वैसा कोई भरोसा नहीं दिला रहा है, ठीक है। जो एग्जामिनर पूछता है, जो देखने को मिलता है क्वेश्चन बैंक में, उसी अनुसार हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई भी किए हैं, तब हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। अब आ गया इसमें बायो का सेगमेंट सबसे ज़्यादा लगता है, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको बायो को देखने को हमें मिलता है दोस्तों, बायो का, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन जो बायो का रहता है, वो भी देखिए फंसाने वाला रहता है, कोई सबसे नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि पूछ देगा आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है, ऐसे थोड़ा क्वेश्चन हुआ पूछेगा, ऐसे तो सब मार देगा, ठीक है। वहाँ क्वेश्चन पूछता है जो किस किसी से, प्लांट किंगडम से पूछ दिया, या कौन सा मार्फिलिया हो गया, ये सब चीज़ों, टेरिडोफाइट, फेरिडोफाइट, जिम्नोफाइट, वैसे ऐसे चीज़ टर्म लाते हैं कि क्वेश्चन इंसान फंस ही जाता है, कितनों पढ़ लीजिए। लेकिन अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत में नॉलेज आप रखते हैं कि कौन सा मृतजीवी होता है पौधा, कौन सा क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, इस तरह से जो चीज़ बनते हैं रिलेवेंट उस तरह प्लांट किंगडम में, आप उस चीज़ को कवर कर लीजिए। दूसरी चीज़ क्या पढ़े कि विटामिन से संबंधित जितने भी फैक्ट बन रहे हैं, B1 का क्या नाम है, B2 का नाम, ये तो थोड़ा सा दिमाग में जरूर रखिए। थोड़ा सा एक माइनर मिस्टेक, अगर B1 B2 3 नाम ही उनका पूछ लिया, रासायनिक नाम क्या बताइएगा, वहाँ भूल जाइएगा तो थोड़ा ना ऑप्शन में पकड़ा जाएगा आपको। हल्का सा माइनर 2 नंबर आपका 1 नंबर लेके चल जाता है, एक क्वेश्चन गलत लेके चल जाता है, ठीक है। तो आपका विटामिन हो गया, सेल हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, टिश्यू हो गया, ठीक है, स्केलेटन हो गया, डिजीज हो गया, ये सब थोड़ा सा मोस्टली टॉपिक जो हाईलाइटेड है उसको थोड़ा सा जल्दी कवर कीजिए, ठीक है। तो ये टॉपिक वहाँ पूछे जाते हैं ज़्यादातर। फिजिक्स में भी 5 से 6 रहते हैं दोस्तों, 5 से 6 क्वेश्चन को फिजिक्स में भी देखने को मिलता है। ये जो क्वेश्चन रहते हैं मोस्टली आपको जो रहता है, जैसे लाइट हो गया, आपका यूनिट मेजरमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो तो ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। उसके बाद मोस्टली ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पूछ लेगा, वहाँ पर डायमेंशन तो आज तक पूछा नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत और कवर कर लीजिएगा। इसका जो आपका गैल्वेनोमीटर से जो संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। और कभी कभी एक क्वेश्चन भी देखने कि इनमें से कौन सा जो है, क्या कहते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा, देखिए हम क्वेश्चन अभी भूल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा देते हैं, ठीक है। सॉरी, अच्छा याद आएगा तो हम बता देंगे आप लोग की, लेकिन लाइट मेजरमेंट यूनिट, ठीक है, एक आविष्कारक, ये भी थोड़ा सा पूछ, और न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन जो है इसको फिजिक्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। केमिस्ट्री की बात की जाए दोस्तों, 4 से 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का भी रहता है दोस्तों। इसमें मोस्टली वही क्वेश्चन रहते हैं, जैसे
धातु हो गया, अधातु हो गया, इलामेंट हो गया, नल इलामेंट हो गया, पीरियोडिक टेबल से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एसिड हो गया, एसिड बेस, ये सब चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा कवर कीजिएगा तो ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। यही 3 टॉपिक मेन है, पीरियोडिक टेबल, नन इलामेंट और नॉन इलामेंट और एसिड बेस। ठीक है, और थोड़ा सा अगर और एक्स्ट्रा देखना है तो फ्यूल्स देख लीजिएगा। ये 4-5 टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, हिंदी की बात की जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है हिंदी को देखने को मिलता है, उसमें से मुहावरा रहता है या एक संधि विच्छेद रहा या लोम विलोम रहा, तो उस चीज़ को तो आप 2-3 क्वेश्चन के लिए उतना एफर्ट क्यों लगाना है। ठीक है, मोस्टली ये चीज़ बन जाएगा। रीजनिंग क्वेश्चन सब लोग बना लेते हैं, मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन भी रीजनिंग को हमको देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो मोस्टली लोग सब बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी अच्छे खासे 1-1.5 साल से तैयारी भी कर रहे हैं ना, तो रीजनिंग हिंदी या इंग्लिश पे 2-3 गो आता है तो वो भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पर जो गए हैं तो इलिटरेट लोग गए हैं, मोस्टली लोग सब पढ़े लिखे ही जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक को कवर, आप लोग को टॉपिक जो दोस्तों मोस्टली कवर करना है, मैं आप लोगों को सिंपल बेस में बताता हूँ कि ज़्यादातर आप लोगों को हिस्ट्री को ज़्यादातर इम्पोर्टेंट देना है, उसके बाद करंट अफेयर को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेड देना है, उसके बाद इकोनॉमिक्स को मोस्टली थोड़ा सा दे दीजिए जो जो टॉपिक बताए हैं आपको, और साइंस में दोस्तों इस तीनों सेगमेंट आपको जो है देखते हुए चलना है। ठीक है, ये तीनों सेगमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पॉलिटी से क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन पॉलिटी में सबसे ज़्यादा आर्टिकल हो गया, किस अनुसूची में क्या है, ये सब चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दीजिएगा। लेकिन जो जो 3-4 सब्जेक्ट है उसको आप लोग बिल्कुल मत इग्नोर कीजिएगा, वरना भूल जाइए कि मेरा भी रिजल्ट होने वाला है। ओपन करता हूँ भाई, अच्छा लगे या बुरा लगे आपको सोचना। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसे चीज़ों को आप लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, साइंस, हिस्ट्री और थोड़ा सा ज्योग्राफी हो गया, और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। अगर ये 3-4 सब्जेक्ट पर आपका पकड़ है, तब आपका वहाँ अगर पकड़ है तो एग्जाम हॉल में आपका मोस्टली 10 से 15 क्वेश्चन भी आपका तुक्का लग जाता है। ठीक है, इतना अगर कर लेते हैं तो आपका सेफ स्कोर जो है कम से कम आपका 16+ ऐसे आ जाता है, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिमाग एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेट के लिए दोस्तों, सेट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी सेट जो है अगर एडिटोरिया लगाते हैं तो एडिटोरिया से कोशिश कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ उसका करंट अफेयर पढ़ने के लिए, बाकी एडिटोरिया से कोई क्वेश्चन नहीं लड़ता है। ठीक है, ओपन देता हूँ, अगर आज तक एडिटोरिया अपने बुक से एक भी क्वेश्चन अगर लड़ाया है तो हमको भाई बता दें, हम अभी पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आपको वाकई में इससे मॉक टेस्ट लगा, हाँ पढ़िए, उनका करंट अफेयर का आता है वो भी पढ़िए, मॉक आता है तो मॉक मारिए, लेकिन ज़्यादातर उनका जो है करंट अफेयर पर फोकस कीजिए, जो बुक में दिया हुआ रहता है करंट अफेयर का अच्छा खासा रहता है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ज्ञान बिंदु का भी आता है, उसके बाद रुक्मणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का उसका मारिए, क्योंकि उसका डिस्कशन जो है थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन के अलावा 10-10 क्वेश्चन हमको वहाँ पर उसको सोल्यूशन के माध्यम से हमको देखने को मिलता है दोस्तों। तो वैसे क्वेश्चनों को जरूर आप फोकस कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इतना अगर कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि कम से कम आपको अक्टूबर लास्ट होते होते हम दोस्तों साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये 3 चीज आपको कम से कम 500+ जो है MCQ करवाएंगे, और उसके बाद जितने भी फैक्ट बनेंगे, यानी कि मोस्टली 500 से 600 क्वेश्चन और फैक्ट बनेंगे, और ये क्वेश्चन जो लाएंगे ना, ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसका देख करके आपका दिमाग में हिलेगा। ठीक है, तो जो एग्जाम में पहले पूछा हुआ दरोगा को, उसको पहले हम लोग कवर करवाएंगे, उसके अलावा ऐसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है हमारा इतना ही हुआ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग, हमारे भाई बहन जो है इस चीज़ से जुड़ पाएँ और इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग जो है अब एक बहुत अच्छा सीरीज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए सीरीज से, तो उस चैनल उस पर जुड़ के आप अपने तैयारी को बहुत अच्छा ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यही समाप्त हुआ। हम लोग मिलते हैं कल के एक नए सीरीज में, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।